बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आसिफ अली, आपका कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो कि डेटा बेसिक्स के हवाले से था, और उसका कल हमने एक टॉपिक भी मुकम्मल किया था। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड कि ये क्या चीज़ें हैं डेटाबेस में जो इस्तेमाल होती हैं। इन टर्म्स का क्या मतलब है, ये डेटाबेस में क्यों इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड के हवाले से कि फ़ील्ड की टर्म डेटाबेस में क्यों इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले हम फील्ड के हवाले से बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी इज़ कॉल्ड फील्ड। किसी भी एंटिटी की खसूसियत को हम फील्ड कहते हैं। किसी भी एंटिटी की खसूसियात को हम फील्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एंटिटी को समझने की ज़रूरत है कि एंटिटी क्या होते हैं। आप लोग को इस बात का इल्म होगा कि MS एक्सेस में जितना भी हमारा काम होता है वो सारा टेबल्स की सूरत में होता है, और टेबल्स की डेफिनेशन ये है कि टेबल कॉलम्स और रो से मिलकर बनता है। एक टेबल में मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं और मल्टीपल रोज़ हो सकती हैं। रोज़ और कॉलम्स का मजमूआ जो है उसको हम टेबल कहते हैं, और डेटाबेस की ज़ुबान में उसी टेबल को हम एक ख़ास नाम देते हैं जिसको हम एंटिटी कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जब हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो हर एक किसी भी ख़ास चीज़ के लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, और उस टेबल को हम एक एंटिटी का नाम देते हैं। स्क्रीन पर भी आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि एक टेबल हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट के नाम से, और उसको हम कहते हैं एंटिटी। और इस टेबल की, स्टूडेंट एंटिटी की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको हम फील्ड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। और उसमें एंटिटीज़ में क्या चीज़ें आ सकती हैं? सपोज़ आपके सामने एक एग्जांपल दी है कि एक टेबल बनाया है जिसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट। उसको हम कहते हैं कि ये एक स्टूडेंट एंटिटी है, और इस एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में नाम आ जाता है, रोल नंबर आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, फ़ोन नंबर आ जाता है। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं? ये फील्ड हैं। ठीक है, या हम क्या देते हैं कि ये इस एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फील्ड के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की जो डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज़ कॉल्ड अ रिकॉर्ड। के मुतलका फील्ड का जो मजमूआ होता है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज़ कॉल्ड अ रिकॉर्ड। मतलब क्या है कि एक हमारे पास फील्ड है नेम की, दूसरी फील्ड है हमारे पास रोल नंबर है, तीसरी फील्ड है एड्रेस है, और फोर्थ फील्ड जो है हमारे पास इस एंटिटी में वो है फ़ोन नंबर। तो जब ये कलेक्शन ऑफ फील्ड्स हमारे पास एक साथ होंगी, स्टोर्ड होंगी, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक रिकॉर्ड है हमारे पास। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक रिकॉर्ड है। इसमें जो जैसे कि नेम है असद लिखा हुआ है, ये एक फील्ड है। रोल नंबर 2311 लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ उसका मियाँ वाली, और उसका फ़ोन नंबर है। तो ये मल्टीपल फील्ड हैं। ये मल्टीपल फील्ड्स जब इकट्ठी मिलती हैं, जब इकट्ठी स्टोर्ड होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारे पास एक रिकॉर्ड है। ठीक है, इसके बाद रिकॉर्ड के बाद क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टर्म है फाइल की। और फाइल की डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्ड्स का मजमूआ फ़ाइल कहलाता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज़ कॉल्ड फाइल। इसका एक और नाम भी है, हम इसको डेटा सेट भी कहते हैं फाइल का।
फाइल का एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं, डेटा सेट। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास तमाम रिकॉर्ड हैं स्टूडेंट्स के जिनको हम एक जगह पर स्टोर कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके हमने रिकॉर्ड को सेव किया है, मल्टीपल स्टूडेंट्स को। जब हम इन तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को एक ही जगह पर स्टोर करेंगे तो उस चीज़ को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, फ़ाइल का। उस चीज़ को हम क्या किस चीज़ का नाम दे देंगे, फ़ाइल का। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास फ़ाइल की टाइप्स आ जाती हैं। हमारे पास डिफरेंट फ़ाइल की टाइप्स हैं जो कि अच्छा स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं फ़ाइल की डेफिनेशन कि फ़ाइल क्या है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज़ नोन एज फ़ाइल, या हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड्स का जो मजमूआ है उसको हम फ़ाइल कहते हैं। तो फ़ाइल के हमारे पास स्टूडेंट्स 3 टाइप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म। एक है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरी है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ़ाइल की टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो है मास्टर फाइल, दूसरी जो है हमारे पास वो है ट्रांजैक्शन फ़ाइल, और तीसरी जो है हमारे पास वो है बैकअप फ़ाइल। सबसे पहले मास्टर फाइल के बारे में बात करते हैं कि मास्टर फाइल क्या है। जो असल फ़ाइल होती है उसको हम मास्टर फाइल कहते हैं, या इसकी एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं कि द ओरिजिनल एंड द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल इज़ कॉल्ड मास्टर फाइल। कि डेटाबेस की जो ओरिजिनल होगी और सबसे लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होगी, मेन फाइल होगी, उसको हम मास्टर फाइल कहते हैं। मास्टर फाइल कभी भी एम्प्टी नहीं होती, इसमें हमेशा कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, मास्टर फाइल में हम कभी भी किसी भी वक्त अपने डेटा को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, इसमें हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, इसमें हम डेटा को एडिट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें कोई नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो ये फ़ाइल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। जैसे ही हम इसमें कोई मास्टर फाइल में से कोई भी डेटा है, कोई भी रिकॉर्ड है, उसको हम डिलीट करते हैं तो उसके बाद भी ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसमें मास्टर फाइल में किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। मास्टर फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। मास्टर फाइल में हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके जो कलेक्शन है वो स्टोर्ड होते हैं। इसमें हमारा मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टोर होता है, जैसा कि नाम है, एड्रेस है, समरी है इंफॉर्मेशन की, या हमारे पास अगर अकाउंट के हवाले से देखा जाए तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमारी अमाउंट कितनी ड्यू है, हमारी सेल कितनी है इस साल की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ पर स्टोर होती हैं, ये मास्टर फाइल में स्टोर होती हैं। उसके बाद जो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दूसरी फ़ाइल टाइप है वो है ट्रांजैक्शन फ़ाइल है। ट्रांजैक्शन फ़ाइल स्टूडेंट्स ये एक टेम्परेरी फ़ाइल, ट्रांजैक्शन फ़ाइल ये एक आर्जी फ़ाइल होती है जिसमें डेटा आर्जी तौर पर रखा जाता है, और फिर उसके बाद जो डेटा इसमें आर्जी तौर पर रखा जाता है उसे हम मास्टर फाइल में भेज देते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी फ़ाइल है जो कि डेटा को स्टोर करती है उस वक्त तक जब तक वो प्रोसेस ना हुआ हो। जब वो प्रोसेसिंग के बाद मास्टर फाइल में वो डेटा हमारा शिफ्ट हो जाता है तो उसके बाद ये फ़ाइल क्या है, खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ये एक टेम्परेरी फ़ाइल है, इसको हम पाइप फाइल भी कह सकते हैं। तो इसके बाद तीसरी जो हमारे पास फ़ाइल टाइप है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो है बैकअप फ़ाइल। बैकअप फ़ाइल भी स्टूडेंट्स परमानेंट फ़ाइल है। ये जो मास्टर फाइल है उसकी एक असल कॉपी होती है बैकअप फ़ाइल। बैकअप फ़ाइल ये भी परमानेंट फाइल्स होती हैं, इसमें भी जो डेटा या फाइल्स हमारी स्टोर होते हैं ये भी परमानेंट होती हैं।
और ये किस चीज़ की डुप्लीकेट होती है, मास्टर फाइल की। जितनी भी मास्टर फाइल्स होती हैं इम्पोर्टेंट किस्म की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका ऑटोमेटिकली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैकअप रखा जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बवक्त ज़रूरत अगर खुदा न खास्ता हमारी मास्टर फाइल को कोई नुकसान पहुंचता है या उसमें से डेटा हमारा डैमेज होता है, तो अल्टरनेटिवली हमारे पास बैकअप फाइल मौजूद होती है, जिससे कि हम एज इट इज़ वो डेटा हासिल कर सकते हैं जो हमारा मास्टर फाइल में स्टोर होता है। बेसिकली बैकअप फाइल मास्टर फाइल की ही एक ओरिजिनल कॉपी होती है, और बैकअप किसी भी मास्टर फाइल का बैकअप लेने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, फाइल की टाइप्स जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो हमारी दूसरी टाइप है वो है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले हमने फ़ाइल की टाइप जो पढ़ी हैं वो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी कि हम अपनी फाइल्स को किस किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, यूजेज करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था मास्टर फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल है और एक बैकअप फाइल है। अब हमने देखना है कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी फाइल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में जो हमारी फाइल्स हैं उनको फंक्शंस के हिसाब से प्रॉपर नाम दिया जाता है। फंक्शंस के हिसाब से उनको क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाम दिया जाता है। और वो जो नाम है जो हमने उस फाइल को दिया होता है वो बेसिकली उस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कि एक जो पहला पार्ट है वो होता है उस फाइल का नाम होता है, और फिर डॉट लगाने के बाद हम एक करैक्टर, 2 करैक्टर, 3 या मैक्सिमम 4 करैक्टर तक डॉट लगाने के बाद कोई वर्ड लिख सकते हैं। तो वो डॉट के बाद के जो हमारे वर्ड होगा या करैक्टर्स होंगे उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो मतलब क्या है कि एक कोई भी फाइल है उसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। पहला जो डॉट से पहला जो पार्ट होता है उसको हम उस फाइल का नाम कहते हैं, और डॉट के बाद जो उसका हिस्सा होगा उसको हम उसकी एक्सटेंशन कहते हैं। तो नॉर्मली फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। एक है प्रोग्राम फाइल। ये फाइल्स जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं इनको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जिसमें हमारे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होती हैं, या ऐसी फाइल्स जिनमें कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हों उनको हम सॉफ्टवेयर फाइल भी कहते हैं, या हम उनको प्रोग्राम फाइल भी कहते हैं। और उनका एक और नाम भी होता है जिसको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं। और ये जो फाइल्स होती हैं प्रोग्राम फाइल, इनको प्रोग्रामर्स के ज़रिए हम डेवलप करवाते हैं, और वो जो प्रोग्रामर जिन भी प्रोग्राम फाइल्स को डेवलप कर रहे होते हैं उनको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं। और जो हमारी सोर्स फाइल होंगी या प्रोग्राम फाइल्स होंगी उनकी एक्सटेंशंस या .com के नाम से होंगी, या वो .exe की फ़ाइल होंगी, एग्जीक्यूशनेबल फाइल होंगी वो। तो दूसरी जो टाइप है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो है डेटा फाइल। डेटा फाइल में स्टूडेंट्स हमारा डेटा स्टोर्ड होता है। जो डेटा फाइल्स हैं वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती हैं, डेटा पर मुश्तमिल होती है। उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होती, उसमें कोई हदायत नहीं होती, जस्ट एक डेटा होता है। और वो डेटा कौन सा होता है, जो कि हमने उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके, किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके जो हमने उसमें इनपुट किया होता है, उस फाइल में हमने इनपुट किया होता है, उसको हम डेटा फाइल कहते हैं। सपोज़ कोई अगर MS वर्ड है, एक प्रोग्राम है, हम उसको ओपन करते हैं और उसमें हम अपना कोई डेटा इनपुट करते हैं, तो उसके बाद वो जो हमारे पास एक फ़ाइल बन जाएगी उसको हम सेव कर लेंगे। वो फाइल जो बन जाएगी उसको हम क्या कहेंगे,
MS वर्ड की डेटा फाइल, यानी कि वो एक उसमें कोई ना कोई डेटा होगा और उसकी जो एक्सटेंशन होगी .doc या .dox के नाम से होगी, ठीक है। इसी तरह से एक्सेल की फ़ाइल है तो उसकी एक्सटेंशन .xls होगी, और इसी तरह से कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो .txt होगी। तो ये जो एक्सटेंशंस होती हैं, ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या था फाइल्स के, इसका मतलब ये था कि जो हमारी एक्सटेंशन होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कंप्यूटर को यहीं से पता चलता है कि ये किस टाइप की फ़ाइल है और इसने किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कि .exe की फ़ाइल है, चाहे मैं नाम उसका दे दूं ABC और उसके बाद .exe लगा होगा, तो कंप्यूटर ने ABC से उसको जज नहीं करना कि ये ABC का क्या काम है, उसने उसकी एक्सटेंशन को देखकर उसकी फंक्शनैलिटी को तय करना है कि इस फाइल ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। सपोज मैं एक फ़ाइल है उसका नाम रख देता हूँ song.jpg। तो अगर हम देखें तो सॉन्ग से हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि कोई ऑडियो फाइल होगी, लेकिन कंप्यूटर ने इस चीज़ को जज नहीं करना कि इसका नाम क्या रखा गया है। कंप्यूटर ने इसकी एक्सटेंशन के बाद जो डॉट के बाद जो एक्सटेंशन लिखी होती है उसको जज करना है कि इस फाइल ने किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है। सपोज यहाँ पर song.jpg लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई इमेज फाइल है, ये कोई ऑडियो फाइल नहीं है, ये कोई इमेज फाइल, ठीक है स्टूडेंट्स। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो तीसरी टाइप है फाइल की वो है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा ऑन डिस्क, कि एक ऐसा प्रोसेस है ये जिसमें हम अपने डेटा को डिस्क पर स्टोर करते हैं, और अपने डेटा को डिस्क पर स्टोर करना, नए डेटा क्रिएट करना, उसको स्टोर करना, फिर उसको रिट्राइव करना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो इसके लिए भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम अपने फाइल्स को किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सिक्वेंशियल फाइल है, डायरेक्ट रैंडम फाइल है, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल है। सबसे पहले सिक्वेंशियल फाइल के बारे में पढ़ते हैं। सिक्वेंशियल फाइल, इसमें क्या होता है, इसमें डेटा एक तरतीब से स्टोर होता है। सिक्वेंशियल में जो हमारा सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम है, इसमें जितने भी हमारे रिकॉर्ड होगा, जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी, वो स्टोरेज मीडिया पर एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में स्टोर्ड होंगी। मतलब एक के बाद दूसरी, फिर दूसरे के बाद तीसरी, तो वो एक तरतीब में हमारी जो फाइल्स हैं वो, चाहे वो असेंडिंग हो सकती है या डिसेंडिंग हो सकती है, एक सीक्वेंस में हमारी फाइल स्टोर होती है। और ये प्रोसेस जो है सिक्वेंशियल फाइल प्रोसेसिंग, ये स्लो है, क्योंकि इसके लिए किसी भी फाइल को तरतीब लगाना है या उसमें से हमने डेटा को सर्च करना है, तलाश करना है, तो उसमें हमें बहुत सारा वक्त दरकार होता है। सपोज़ एक फ़ाइल है, सिक्वेंशियल फाइल सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, और एक फ़ाइल है जो कि उसमें तकरीबन 100 रिकॉर्ड हैं, 100 फाइल्स उसमें स्टोर्ड हैं एक डिस्क में। तो उसमें हमने जो फाइल है या रिकॉर्ड नंबर है वो हमने 99 है, उसको हमने एक्सेस करना है। तो सिक्वेंशियल फाइल में क्या होगा कि पहले रिकॉर्ड नंबर 1 को वो रीड आउट करेगा, फिर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जब तक वो 99 नंबर पर नहीं पहुंच जाएगा, उस वक्त तक वो हमें रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा, उस वक्त तक वो हमें आउटपुट नहीं दिखाएगा, वो फाइल उसको नहीं मिलेगी। तो उसमें क्या है, उसने 1 से लेके 98, 1 to 98 जितनी भी ये फाइल है उन सबको उसने रीड आउट करना होता है, और उसके बाद 99 पॉइंट तक जब वो पहुंचेगा तो हमें वो फाइल हमें आउटपुट के तौर पर दिखा देगा। तो ये क्या है, ये एक वेरी स्लो प्रोसेस है, ठीक है।
इसके बाद जो दूसरा हमारे पास स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स है फाइल को स्टोर करने की, वो है डायरेक्ट और रैंडम फाइल। इस तरीके में फाइल स्टोरेज जो है वो मीडिया पर या हार्ड डिस्क पर एड्रेसेस की बुनियाद पर स्टोर होती है और उसको हम फ़ौरन तलाश कर सकते हैं। डायरेक्ट या रैंडम फाइल सिस्टम में हमारा जो रिकॉर्ड है, फाइल्स हैं, वो एक के बाद दूसरी इस तरह से स्टोर नहीं होती। ये फाइल्स जो होती हैं ये हमारी एड्रेसेस की बुनियाद पर स्टोर होती हैं। मिसाल के तौर पर कि हमारा एक अकाउंट है, अकाउंट की बात कर ली जाए तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अकाउंट ऑफिस में फ़ीस सबमिट करवाने आया है और हमारे अकाउंट ऑफिस में एक रिकॉर्ड बना हुआ है, वो अपनी फ़ीस सबमिट करवाने आया है, उसका रोल नंबर 1 है, तो हम क्या करेंगे, उसके रिकॉर्ड नंबर 1 में हम उसका डेटा इनपुट कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से कोई दूसरा या और एक स्टूडेंट आ जाता है, वो आके कहता है कि जी मेरा रोल नंबर 13 है, तो हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली रिकॉर्ड नंबर 13 में जाकर उसका डेटा इनपुट कर देंगे, ना कि बजाय इसके कि हम कहें नहीं अभी रोल नंबर 2 आए, 3 आए, 4 आए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें डायरेक्ट या रैंडम फाइल में क्या है कि हम अपना डेटा जो है डायरेक्टली उसी एड्रेस पर जाकर स्टोर कर देते हैं। और ये क्या है, ये सीक्वेंशियल फाइल की निस्बत ये एक फास्ट प्रोसेस है। इसके बाद तीसरी जो टाइप है स्टोरेज की वो है इंडेक्स सीक्वेंशियल। ये फाइल जो है इंडेक्स सीक्वेंशियल, ये सीक्वेंशियल और डायरेक्ट या रैंडम फाइल सिस्टम के दरमियान का एक रास्ता है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि हम अपने जो डेटा स्टोर करते हैं, जो हमारा स्टोर्ड डेटा होता है, उसको हम एक इंडेक्स के हिसाब से सीक्वेंशियली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली भी या रैंडमली भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो फाइल्स होती हैं उसमें जो डेटा हमारा स्टोर्ड होना होता है उसके लिए स्टोरेज मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होती है। इसमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये सीक्वेंशियल फाइल की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ तरीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है आज का, जिसमें हमने फील्ड के बारे में, रिकॉर्ड क्या है, फाइल क्या है, इसके बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने फ़ाइल की टाइप्स पढ़ी हैं। फ़ाइल की टाइप्स हमने पढ़ी थी, 3 टाइप्स हैं, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा था कि हमारी फ़ाइल की टाइप्स जो हैं वो 3 टाइप्स हैं, मास्टर फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल है और बैकअप फाइल। और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि हमारी पास 2 टाइप्स होती हैं, एक है प्रोग्राम फाइल और दूसरा है डेटा फाइल। और इसी तरह से स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास फाइल की टाइप्स हैं कि हम अपनी फाइल्स को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, वो हमारे पास 3 थी। एक है सीक्वेंशियल फाइल है, डायरेक्ट और रैंडम फाइल है और इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। अगर इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।